ओम शांति। आज के शिव बाबा के 26 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो। बाबा ने कहा सारी दुनिया ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं है। दुनिया में बाबा ने कहा जो आत्माएं परमात्मा को नहीं पहचानते उनको शिव वंशी कहेंगे। सारी दुनिया ही शिव वंशी है, शिव परमात्मा की रचना है। लेकिन बाबा ने कहा तुम बच्चे, ब्राह्मण बच्चे ही ब्रह्मा वंशी या ब्रह्मा मुख वंशावली कहलाने के योग्य हो। जिन्होंने शिव बाबा को पहचाना है ब्रह्मा के थ्रू, बाबा ने कहा वो बच्चे ही ब्रह्मा मुख वंशावली कहला सकते हैं। और बाबा ने ज्ञान योग की लिफ्ट दी है। बाबा ने कहा ज्ञान योग की लिफ्ट किन बच्चों को मिलती है? बाबा ने कहा जो पवित्र बनते हैं। पवित्र बनते हैं बाबा ने कहा वही इस लिफ्ट का सहयोग लेकर के आगे जा सकते हैं। और बाबा ने कहा कि अपनी स्थिति को इतना अच्छा बनाना है, कोई कितना भी आपके सामने कितना भी क्रोध करके आए, कैसी भी स्थिति परिस्थिति लाए, लेकिन अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाना है। क्रोधी के सामने हमारा स्थित होना, हाजिर होना और अपनी स्थिति को बना के रखना, विजयी बनना। बाबा ने कहा उसके लिए क्या करना है? बहुत समय का अभ्यास। नहीं तो माया किसी न किसी रूप में तो आएगी। बाबा ने कहा जिस रूप में कमजोर होंगे उसी रूप में माया आकर के पकड़ेगी। और कोई कहते हैं कि हमको गुस्सा नहीं आता है, लेकिन फलाने गुस्सा करते हैं ना जब अच्छा नहीं लगता है। तो बाबा कहते हैं अगर आपकी स्थिति अचल अडोल है, शांतमय है, तो दूसरे के गुस्से का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी स्थिति ही आपकी छत्र छाया है, आपकी स्थिति ही आपकी तपस्या है। तो बहुत समय का अभ्यास होगा तो बाबा ने कहा नशा होगा ज्ञान योग का, तो हम इन सब बातों से उपराम हो सकते हैं, ऊंची स्थिति बना सकते हैं। और बाबा ने कहा सृष्टि चक्र भी घुमाना है। सृष्टि चक्र जितना घुमाएंगे, स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे, उतना ही बाबा ने कहा ज्ञान योग के पंख हमारे और बढ़ते जाएंगे। ओम शांति। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हम शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, हमारा ईश्वरीय कुल सबसे ऊंचा है। सदा इसी नशे में रहो कि हम शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, हमारा ईश्वरीय कुल सबसे ऊंचा है। प्रश्न ऊपर घर में जाने की लिफ्ट कब मिलती है? उसमें लिफ्ट में कौन बैठ सकते हैं? तो बाबा ने कहा उत्तर में अभी संगम युग पर ही घर जाने की लिफ्ट मिलती है। जब तक कोई बाप का न बने, ब्राह्मण न बने, तब तक लिफ्ट में बैठ नहीं सकते। लिफ्ट में बैठने के लिए पवित्र बनो, दूसरा स्वदर्शन चक्र घुमाओ। यही जैसे पंख हैं, इन्हीं पंखों के आधार से घर जा सकते हो। गीत है धीरज धर्म मनवा। ओम शांति। मीठे मीठे संगम युगी ब्राह्मण जिनको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है, वह अभी गुप्त वेश में पढ़ रहे हैं। तुमको कोई समझा न सके कि ये संगम युगी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। तुम बच्चे जानते हो हम शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, तो कुल का भी नशा चढ़ता है, क्योंकि तुम हो ईश्वरीय कुल के। ईश्वर ने ही बैठ तुमको अपना बनाया है, अपने साथ ले जाने के लिए। बच्चे जानते हैं तो बाप भी जानते हैं कि आत्मा पतित बन गई है, अब पावन बनना है। अब बच्चों को निश्चय हो गया है कि हम शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। तुम्हारा नाम भी है ब्रह्मा कुमार कुमारी। सारी दुनिया शिव वंशी है। ब्राह्मण कुल भूषण भी बने हो तब जब पहले शिव बाबा को पहचाने। इस समय तुम साकार में बाबा के बने हो। यूं तो जब निराकारी दुनिया में हो तो सर्वोत्तम शिव वंशी हो, परंतु जब बाबा साकार में आते हैं तो तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हो। एक सेकंड में बाबा क्या से क्या बनाते हैं। बाबा कहा और बच्चे बन गए। जैसे आत्मा मुख से बोलती है परंतु देखने में नहीं आती है, वैसे मैं भी इस समय साकार में आया हूँ, बोल रहा हूँ। जैसे तुमको जब तक शरीर न मिले तब तक पाठ कैसे बजा सको? तुम तो बाल, युवा और वृद्ध अवस्था में आते हो।
मैं इन अवस्थाओं में नहीं आता हूँ। तब तो कहा जाता है मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, तुम तो गर्भ में प्रवेश करते हो। मैं खुद कहता हूँ मैं ब्रह्मा तन में इनके बहुत जन्मों के अंत समय वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ और तुमको बैठ पढ़ाता हूँ। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, क्योंकि किसी भी मनुष्य में ज्ञान नहीं है। कहते हैं पतित पावन आओ, तो पतित पावन कौन? श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है, वह पतित पावन हो न सके। जब मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं राम राम कहो, जब किसको फांसी पर चढ़ाते हैं तो भी पादरी लोग कहते हैं गॉड फादर को याद करो, क्योंकि गॉड फादर ही सुखदाता है। बाबा ही सब राज आकर समझाते हैं कि अब संगम युग है और हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। अब 84 जन्म पूरे हुए, अभी संगम का सुहावना समय है। यही एक युग है ऊपर चढ़ने का। जैसे कि ऊपर जाने की लिफ्ट मिलती है, परंतु जब तक पवित्र न बने, स्वदर्शन चक्रधारी न बने, तब तक लिफ्ट पर बैठ न सके। इस समय जैसे पंख मिल रहे हैं, क्योंकि माया ने पंख काट दिए हैं। जब बाबा के बनते हैं तब बाबा ने कहा जब बाबा के बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, तब ही पंख मिलते हैं। अब संगम पर ब्राह्मण है, फिर देवता बनना है। बाबा ने कहा तो तुम अभी संगम युगी हो और सतयुगी राजधानी में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाकी सुख के दिन सबके लिए आ रहे हैं, तुमको धीरज मिल रहा है, बाकी दुनिया तो घोर अंधियारे में है। तुमको बाप कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण। यह कोई नया सुने तो कहे यह जैसे स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी तो विष्णु हैं, तो कितना फर्क हो गया। तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र है। बाबा ने कहा कोई नया सुने तो सोचेगा कि ये अपने को स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं, तो इनके पास तो कोई चक्र है नहीं, चक्र तो देवी देवताओं के पास है। तो बाबा ने कहा इस समय तुम हो ईश्वरीय संतान, फिर बनते हो देवी संतान। तो चक्र माना स्वदर्शन चक्र, स्वयं की स्थिति का चिंतन, अच्छी बातों का चिंतन चलाना ही चक्र चलाना है। तो बाबा ने कहा इस समय सबसे ऊंचा है ईश्वरीय कुल। वास्तव में महिमा सारी शिव की है, फिर शिव शक्तियों की है, फिर देवताओं की, क्योंकि तुम इस समय सेवा करते हो। जो सेवा करते हैं उनको ही पद मिलता है। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, जिस्मानी सोशल वर्कर बहुत हैं। तुमको अब रूहानी नशा है कि हम अशरीरी आए थे, अब अपना स्वराज्य लिया था। तुमको अब बाप द्वारा नॉलेज मिली है, स्मृति आई है, इसको कहा जाता है स्मृति लब्धा। अब बाप ही आकर की स्मृति दिलाते हैं कि तुम ही देवता क्षत्रिय बने हो, अब 84 जन्मों के बाद आकर मिले हो। यह है संगम युगी कुंभ मेला, आत्मा और परमात्मा का मेला। परमात्मा आकर पढ़ा रही हैं, अर्थात सर्व शास्त्र मई शिरोमणि गीता ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। अगर श्री कृष्ण हो तो सब उनको चटक जाएं, क्योंकि उनमें बहुत कशिश है। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की आत्मा अब सुन रही है, और जो भी कृष्ण की आत्माएं हैं वह भी सुन रही हैं। अब तुमको स्मृति आई है कि हम ही कृष्णपुरी अथवा लक्ष्मी नारायण के पुरी के हैं। बाप नॉलेजफुल है, बाप में जो नॉलेज है वह हमको दे रहे हैं। कौन सी नॉलेज? परमात्मा को बीज रूप कहा जाता है, तो सारे इस झाड़ की नॉलेज दे रहे हैं। ज्ञान सागर है, तभी पतित पावन है। जब लिखते हो तो समझ से लिखो कि पतित पावन कौन है। पहले पतित पावन कहें या ज्ञान सागर कहें, जरूर ज्ञान है, तब तो पतितों को पावन बनाएंगे।
तो पहले ज्ञान का सागर फिर पतित पावन लिखना चाहिए। यह ज्ञान सागर बाप ही सुनाते हैं तो मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, एक का थोड़ी बताएंगे। यह राजयोग की पाठशाला है, पाठशाला में तो बहुत होंगे, एक को थोड़ी पढ़ाएंगे। हम कहते हैं बाप टीचर है तो बहुतों को पढ़ाते हैं। देखते हो बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं और वृद्धि होती जाती है, झाड़ धीरे बढ़ता है, जब थोड़ा निकलता है तो चिड़ियाएं खा जाती हैं। बाबा ने कहा थोड़े बच्चे तैयार होते हैं, ज्ञान सुनते हैं, नए होते हैं तो माया रूपी चिड़ियाएं खा जाती हैं, माना इधर उधर की बातों के कारण मोच जाते हैं। तुम देखते हो इस झाड़ को माया के तूफान लगते हैं, जो अच्छे अच्छे बिखर जाते हैं। बाबा शुरू में बच्चों की ऐसी चलन देखते तो कहते थे तुम्हारी चलन ऐसी है जो तुम ठहर नहीं सकेंगे, इसीलिए श्रीमत पर चलो। वह कहते थे कुछ भी हो जाए हम भाग नहीं सकते, फिर भी भाग गए। तब गाया हुआ आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती, तो तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो ऐसे होता जा रहा है, क्योंकि माया सामने खड़ी है। मल्ल युद्ध होती है ना, दोनों तरफ से पहलवान होते हैं, फिर कभी किसी की हार कभी किसी की जीत। तुम्हारी अब माया से युद्ध है, माया से जीत पहन तुम राजाई प्राप्त कर रहे हो। माया से जीत पहन बाबा ने कहा तुम राजाई प्राप्त कर रहे हो। बाप कहते हैं यह विनाशी निशानी है, यह विनाश की निशानी है। वंश शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पेट से मूसल आदि निकले अपने कुल का विनाश किया। तुम जानते हो बाबा आया है पावन दुनिया बनाने, तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर चाहिए, नहीं तो हम राजाई कहाँ करेंगे। इस पढ़ाई की प्रारब्ध है भविष्य नई दुनिया के लिए, और जो भी पुरुषार्थ करते हैं वह इस दुनिया के लिए। सन्यासी जो पुरुषार्थ करते हैं वह इस दुनिया के लिए। बाबा ने कहा सन्यासी जो पुरुषार्थ करते हैं इस दुनिया के लिए, तुम करते हो भविष्य नई दुनिया के लिए। तो बड़े आदमी कहाँ जाते हैं तो कितने स्वागत करते हैं। लंदन से रानी आई तो कितने धूमधाम से स्वागत किया, परंतु बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। लेकिन बच्चों बिगर कोई जानते नहीं है। हम सो भी नहीं कर सकते क्योंकि नई बात है ना। मनुष्य मूझते भी हैं कि ये ब्रह्मा कहाँ से आया, क्योंकि आजकल तो टाइटल बहुत रख देते हैं। बाबा कहते हैं अंधेरी नगरी, कुछ भी नहीं जानते। अगर समझो साधु संत गुरुओं को मालूम पड़ जाए कि बाप आया है, तो जिसको हम सर्वव्यापी कहते हैं, तो वह अमुक्ति जीवन मुक्ति आकर के दे रहे हैं। अच्छा जान जाए तो आकर लेने लग जाएं, ऐसा पकड़ ले तो जो मैं छुड़ा भी न सकूं। ऐसा हो तब कहें कि इनके पास जादू है। और गुरु का माथा खराब हो गया, परंतु ऐसा होना नहीं चाहिए, होना नहीं है। ये पिछाड़ी में होना है। कहते हैं ना कन्याओं ने भीष्म पिता मैं को बाण मारे, ये भी दिखाते हैं बाण मारने से गंगा निकल आई, तो सिद्धि है ना। पिछाड़ी में ज्ञान अमृत सबको पिलाया। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बाबा ने कहा मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। कह देते हैं परमात्मा तो सर्वव्यापी है, बुद्ध को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। इसको कहा जाता है पत्थर बुद्धि। हम भी पहले पत्थर बुद्धि थे, तो बाप आकर के समझाते हैं कि गॉड फादर को याद करो। गॉड फादर को कभी साकारी व आकारी नहीं कहेंगे, वह तो निराकार है। उन्हें सुप्रीम सोल कहा जाता है। आधा कल्प तुमने भक्ति की है, कहते हो ना भक्ति करते करते भगवान आकर मिलेगा जरूर। तो बाबा ने कहा आधा कल्प तुमने भक्ति की है,
तो कहते भगवान मिलेगा जरूर, कि भक्ति करते करते तुम दुर्गति को पाया है, फिर बाप आता है सदगति करने। कहते हैं ना, सर्व का तेरे वाने सर्व का भला। तो मनुष्य थोड़े ही समझते हैं कि परमात्मा कब और किस रूप में आएंगे। कह देते हैं द्वापर या कलयुग में, कलयुग के अंत रूप में आएंगे, अंत श्री कृष्ण के रूप में आएंगे। तो रूप में आएगा जो इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। कहते हैं ना, कुंभकर्ण को नींद से जगाया तो जागा ही नहीं। तो बाप ने अब डायरेक्शन दिया है कि पवित्र बनो और भगवान से डायरेक्ट गीता सुनो। 7 रोज क्वारंटाइन में, 7 दिन बाबा ने कहा कोर्स के लिए बैठाओ, योग भट्टी में बैठाओ। दे दान तो छूटे ग्रहण। अभी सबको 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है, इसीलिए पतित बन गए हैं। रावण राज्य है ना। तो बाबा ने कहा अब बाप कहते हैं मुझे, बच्चे तुम मेरा बनो, दूसरा ना कोई। श्री 108 की श्रीमत पर चलने से ही तुम 108 विजयी माला का दाना बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा सरस्वती बनते हैं, ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। विष्णु मार्ग प्रवृत्ति मार्ग है ना, प्रवृत्ति मार्ग वाले माला के दाने में आ नहीं सकते। यहाँ पवित्रता को धारण किया है तो फिर भी अच्छे हैं, परंतु यह गुरु बाबा ने कहा सदगति दे नहीं सकते। सदगति दाता भी एक ही है, सतगुरु। सतगुरु अकाल कहते हैं ना, सतगुरु तो एक परमात्मा को ही कहा जाता है। सतगुरु द्वारा, सतगुरु बाबा ने कहा गुरु लोग अकाल मूर्त थोड़े होते हैं, सतगुरु अकाल मूर्त कहते हैं। सतगुरु व एक परमात्मा को अकाल मूर्त थोड़ी कहते हैं। साकार गुरु लोग आधा अकाल मूर्त थोड़ी बन सकते हैं। लौकिक बाप टीचर गुरु को तो काल खा न सके। बाबा ने कहा लौकिक बाप टीचर गुरु को तो काल खा जाता है। मुझे शिव बाबा कहते मुझको तो काल खा न सके। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते रहते हैं। समझाते हैं तो जो इतनी सहज बातें नहीं समझ सकते, तो बाबा उनको कहेंगे अच्छा बच्चे, अच्छा बाप को याद करो। चक्र को भी याद करना पड़े, बाप के साथ वर्षे को याद करना पड़े। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। बाप तो सम्मुख समझाने आया है। बाप को अशरीरी कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर सबको अपना अपना शरीर है। मुझे तो अपना शरीर नहीं है। तुमने तो चाचे मामे सब, तुम्हारे तो चाचे मामे सब हैं। मेरा मामा चाचा, बाबा ने कहा कोई नहीं है। आता भी हूं परंतु तुम, बाबा ने कहा तुम कैसे आते हो? जहां से तुम आते जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। इस समय तुम ब्रह्मांड ब्रह्मा मुखवंशावली, बाबा ने कहा रुद्र के रक्षक, रुद्र यज्ञ के रक्षक बन रहे हो। राजयोग की शिक्षा देने वाले, राजयोग सिखलाने वाले तुम टीचर हो। अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है दाना। माला का दाना बनने के लिए धारणा पक्की करनी है कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। दूसरी पॉइंट है, फिर बाबा ने कहा इसी में स्मृति लब्धा बनना है। दूसरी पॉइंट है श्री श्री 108 शिव बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। मेरा मेरा छोड़ ग्रहण से मुक्त होना है। वरदान,
ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले, माया जीत क्रोध मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले, माया जीत क्रोध मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन में यदि सुख का अनुभव करना है तो क्रोध जीत बनना है, अति आवश्यक है। कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे तो, लेकिन आपको कोई, बाबा ने कहा आपको क्रोध ना आए। रोब दिखाना, बाबा ने कहा रोब दिखाना भी क्रोध का ही अंश है। ऐसे नहीं, क्रोध तो आज करना ही पड़ता है, काम तो नहीं तो काम नहीं चलेगा। आजकल के समय प्रमाण क्रोध के कारण, बाबा ने कहा क्रोध, आजकल समय के प्रमाण क्रोध से काम बिगड़ता है और आत्मिक प्यार से शांति मिलती है। आत्मिक प्यार से शांति, शांति से बिगड़ा हुआ कार्य सहज होता है। बाबा ने कहा आत्मिक कार्य से, आत्मिक प्यार से बिगड़ा हुआ कार्य भी, बाबा ने कहा ठीक हो जाता है। इसीलिए इस क्रोध को बहुत कड़ा विकार समझकर माया जीत क्रोध मुक्त बनो। स्लोगन है, अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं आपकी वृत्ति से योग्य और योगी बन जाएं। अपनी वृत्ति को, अपने विचारों को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं आपकी वृत्ति से योग्य और योगी बन जाएं। तो आज की मुरली का सार, बाबा ने कहा तुम शिववंशी हो, ब्रह्मा मुख वंशावली हो। तो बाबा ने कहा तुमको विशेष बाप की लिफ्ट है, मदद है। तो बाबा ने कहा लिफ्ट किन बच्चों को मिलती है? जिनको, जो बाबा ने कहा अपने आप को संगम युग पर समझते हैं। ओम शांति।